हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन होता क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब कोई भी लेखक अपनी कोई बात लिख रहा होता है तो पाठक को समझ आने के लिए वह कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करता है। उन्हीं चिन्हों के प्रयोग को हम पंक्चुएशन कहते हैं, यानी सही तरीके से उनका जो प्रयोग हम करते हैं उसे हम पंक्चुएशन कहते हैं। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस में है वो सबसे पहला जो आपका पंक्चुएशन मार्क है वो है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप भी होता है। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है ये ध्यान देना, मैं आपको बता देता हूँ। इसका यूज एक तो असर्टिव सेंटेंसेस के लास्ट में होता है, ठीक है। दूसरा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में होता है। तीसरा जो संक्षिप्त यानी जो संक्षिप्त रूप वाले शब्द होते हैं, जैसे MA, SP सिंह, दूसरा आपका जो मार्क्स होता है पंक्चुएशन मार्क वो होता है कॉमा। ये कॉमा का चिन्ह होता है। कॉमा कहाँ कहाँ यूज होता है, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों के बीच में, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों के बीच में। दूसरा केस इन अपोजिशन, तीसरा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, चौथा यस या नो के बाद, यस या नो के बाद, पांचवा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बनाए हैं हमने, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। नेक्स्ट क्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए, आदि। और भी कई जगह आता है, वो मैं आपको एक्सरसाइज में बता दूंगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मार्क है पंक्चुएशन मार्क क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ये आपको पता ही है कि कहाँ लगाते हैं हम, प्रश्नवाचक वाक्यों के बाद।
ठीक है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमास। चौथा क्या है हमारा? चौथा है इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास आप जानते होंगे, हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको पढ़ा है। तो रिपोर्टेड स्पीच से पहले व बाद में, ठीक है। पांचवा है आपका एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी जैसे हम कॉमा नीचे लगाते थे, ऊपर लगाने को हम एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। ये किस लिए यूज होता है? संबंध दर्शाने के लिए, या कुछ शब्दों के संक्षिप्त रूप में। नेक्स्ट आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, सॉरी जो पंक्चुएशन मार्क है, वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। छठा है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये एक तो आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बाद, दूसरा आता है इंटरजेक्शन के बाद। अब इसके साथ साथ मैं एक और टॉपिक लेता हूँ, कैपिटल लेटर्स का प्रयोग। ये कहाँ होगा? तो देखिएगा, वाक्य का, प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर, दूसरा जब आई तथा ओ अकेले आए, यानी कहीं भी अकेले लिखे जाएं, ठीक है। तीसरा कविता की प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर। चौथा रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर। पांचवा प्रत्येक प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर। छठा है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर। सातवां है आपका
भाषाओं, दिन, महीने, व त्योहारों का पहला अक्षर। फिर है आपका संस्था, पुस्तक, पत्रिका, अखबार का पहला अक्षर। नेक्स्ट है आपका नदी, पर्वत, नदी, पर्वत, सागर, जाति व धर्म, धर्मों के नाम का पहला अक्षर। नेक्स्ट है आपका ईश्वर के लिए प्रयोग होने वाले नाम का पहला अक्षर। नेक्स्ट कोई भी हेडिंग, कोई भी हेडिंग यानी शीर्षक जो हम लिखते हैं उसका पहला अक्षर। तो मैंने ये पढ़ा है आपको पंक्चुएशन मार्क्स और कैपिटल लेटर कहाँ लगाते हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज भेज दूंगा, उसके थ्रू आपको समझना है, एग्जाम्पल्स भी भेजूंगा, उसके थ्रू आप समझ जाइएगा।